जैसे कि हम आज कोहल वर्ग के नैतिक सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। कोहल वर्ग जो कि अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, इनका नैतिक सिद्धांत मतलब नैतिक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत से अभिप्रेरित था। इनकी जो प्रसिद्ध बुक है जो कि है द फिलोसॉफी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट और द साइकोलॉजी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। और जो कोहल वर्ग हैं, इन्होंने 10 से 16 वर्ष तक के बच्चों पे इन्होंने अपनी कहानी मतलब 72 बच्चों पे इन्होंने अपनी कहानी के आधार पर मनोवैज्ञानिक स्तर का अध्ययन किया है। नैतिकता के संदर्भ में इन्होंने 11 कहानी का यूज़ किया है, और जिसमें सबसे प्रसिद्ध इनकी कहानी है हाइनेस की कहानी या हिंज की कहानी कहते हैं। हिंज की कहानी जो कि एक बीमार महिला है जिसके पति का नाम हिंज है। वह अपनी पत्नी का बचाने हेतु एक डॉक्टर के पास ले जाता है और डॉक्टर हिंज से कहा कि फार्मासिस्ट के पास जाओ और इस रोग की दवाई ले आओ। अतः हिंज दवाई लेने के लिए उस फार्मासिस्ट के पास गया और दवाई की मांग करने लगा। फार्मासिस्ट ने दवाई को लगभग लागत से 10 गुना अधिक धनराशि की मांग की, किंतु हिंज के इतने पैसे देने में असमर्थ था। ठीक है, तो व्यक्त करते हुए कहता है कि अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो फार्मासिस्ट उत्तर देता है कि मैंने ये दवाई बनाने के लिए काफ़ी समय और धन खर्च किया है। अब आप इसे अब मैं इससे लाभ कमाना चाहता हूँ और इसमें कम पैसे में दवाई नहीं दे सकता। अब हिंज के पास केवल 2 ही विकल्प रहते हैं। पहला, अपनी पत्नी की दवाई के अभाव में या तो मरने देना, अथवा दूसरा, चोरी करके दवाई को प्राप्त करना। पत्नी को बचाना अत्यंत आवश्यक था, इसलिए हिंज ने चोरी करके दवाई प्राप्त की और अपनी पत्नी को बचा लिया। कोहल वर्ग ने इस कथा के आधार पर 2 प्रश्नों का निर्माण किया। एक था नैतिक दुविधा और एक था नैतिक तर्कना। तो जो नैतिक दुविधा जो है, इसका मतलब होता है कि जो व्यक्ति जो रहता है वह सही और गलत पर फैसला नहीं कर पाता, लेकिन जो नैतिक तर्कना है इसमें व्यक्ति सही और गलत में तर्क और बुद्धि से फैसला कर सकता है। और जो कोहल वर्ग है, इन्होंने 3 चरण बताए हैं। 3 चरण के साथ साथ उन्होंने 6 स्टेज बताई हैं। जैसे पहला है पूर्व परंपरागत नैतिक अवस्था, दूसरा है परंपरागत और तीसरा है उत्तर परंपरागत।